हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी संडे स्पेशल क्लास। संडे स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे जीके, जीएस और स्टैटिक जीके। ये हमारी रैपिड फायर क्लास होगी, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम बेस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संडे स्पेशल क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? काला पानी विवाद यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत और नेपाल से, ठीक है ना। भारत और नेपाल से काला पानी विवाद संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं? तो भारत के कुल कितने राज्य जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हैं? तो कुल 16, ठीक है ना। कुल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है इसरो, ठीक है। स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये है बेंगलोर में, ठीक है ना। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में रॉकेट मैन किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के रॉकेट मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रॉकेट मैन और मिसाइल मैन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रॉकेट मैन है वो है के सिवान, ठीक है ना। कई लोग यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम भी लगा सकते हैं मिसाइल मैन के तौर पर। अगर कोई मतलब समझ ना पाए कि रॉकेट है कि मिसाइल है तो आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, के सिवान, ठीक है ना। के सिवान ये रॉकेट मैन है और जो एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम को। ओके। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध का जन्म। तो ये कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो ये हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है? मूल नाम इनका, तो इनका मूल नाम है सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम है इनका मूल नाम। और गौतम बुद्ध नहीं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। फिर बात करें इनके पिता का नाम, ठीक है ना। पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम शुद्धोधन, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर पूछे माता का नाम, तो माता का नाम था माया देवी, ठीक है। माया देवी इनकी माता का नाम था, ठीक है। फिर बात करें गौतम बुद्ध की, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो ये इन्हें हुई थी बोध गया में, ठीक है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, ठीक है ना। बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? प्रवचन तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है ना। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और महापरिनिर्वाण यानी कि इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो ये त्यागे थे इन्होंने कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में, ठीक है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी
और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला और इनकी फ्रेंच अलायंस के बीच। ठीक है, ये प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है ना, पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। ठीक है ना, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी और चट्टानों का कहलाता है पेट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, सरयू नदी के किनारे स्थित है और सरयू नदी यह घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, सरयू नदी ये घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है ब्यास नदी पर। ठीक है ना, ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। ठीक है ना, जयपुर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, बहुपति विवाह प्रथा किससे संबंधित है? बहुपति विवाह प्रथा तो यह संबंधित है टोडा जनजाति से। ठीक है ना, टोडा जनजाति से यह संबंधित है। नेक्स्ट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में यह स्थित है। नेक्स्ट है, लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? लायर बर्ड यह किस देश का पक्षी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, यह ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। नेक्स्ट है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। ओके, नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। ठीक है ना, हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ठीक है ना, सबसे बड़ा जिला कच्छ है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी है तो यह है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे K2 भी कहते हैं। ठीक है ना, ये K2 के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए हैं और नेक्स्ट है A और B। तो पहले हम देखें सिपकिला, तो यह भी दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग भी स्थित है, नाथुला स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A और B दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर N.K. सिंह। नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेयर। ठीक है ना, नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर यह आधारित है। नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय तो यह स्थित है
जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में यह स्थित है। ठीक है, WTO का मुख्यालय, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा किला राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन है और एक दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल किसके द्वारा प्रवृत्ति की गई है? तो मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल ये किसके द्वारा प्रवृत्ति की गई है? तो ये की गई है UNFCCC सचिवालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती कहाँ? तो यह पाई जाती है सुंदरवन। ठीक है ना, सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले। ठीक है ना, मेहरगढ़ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, तो इसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है ना, कमल और रोटी इसका प्रतीक का था। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन है, तो ये कौन सी? तो ये है वन। ठीक है ना, वन इसकी प्रमुख संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ कैसी होती है? तो ये होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है ना, हम भारत के लोक शब्दों से प्रस्तावना की आरंभ होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर इसका ए है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो भारत का संविधान अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 324, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का आरंभ की गई है। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ये कब किया गया है? 12 सितंबर 2019 को। ठीक है ना, 12 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है ना, महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई है? तो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये की गई है वुड्स डिस्पेच के द्वारा। ठीक है ना, वुड्स डिस्पेच के द्वारा ये तैयार की गई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच
सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट इन्हें नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक ये किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस के, ठीक है ना, पॉइंटिंग डिवाइस के ये उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में लखनऊ में हो रहे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति में लखनऊ में हो रहे विद्रोह का नेतृत्व तो ये किया था बेगम हज़रत महल ने, ठीक है ना, बेगम हज़रत महल ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन यह कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक, तो आनंद मठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022-26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 और 26 की रिपोर्ट ये जारी की गई है म्यूनिख में, ठीक है ना, म्यूनिख में जारी की गई है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा यह संबंधित है, तो यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता और विशेषता है तो ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी? सूरत में फूट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में, ठीक है, 1907 में सूरत की फूट हुई थी। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है ना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एक इकाई है? तो किस संगठन में ERIC एक इकाई है? तो ये है NCERT, ठीक है ना, NCERT। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 MCQ संडे स्पेशल क्लास में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।